नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लोकपाल से संबंधित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको 20%। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया क्वेश्चन में 300 और फिर सेकंड सेलिंग प्राइस दे रहा है आपको वो कितना 235। मतलब ये कह रहा है कि इतने रुपए में बेची जाती तो उसको कितने परसेंट की हानि होती। तो पहले यहां से हम क्लियर कर लेते हैं कि सीपी कितना है क्वेश्चन में। 20% का फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो 20 को ऊपर लिखिए, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 का। 20 पंजे 100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि नीचे आपका यूनिट में आ गया 5। मान के चलिए वो वो वस्तु आपने 5 रुपए में ही खरीदी है, यानी कि सीपी कितना हो गया आपका 5 यूनिट में। यूनिट में 5 रुपए खरीदी, 20% का इस पे लाभ होता है तो कितने का लाभ हो रहा है आपको 1 रुपए का यूनिट में। तो ऊपर आ गया आपको प्रॉफिट। 5 रुपए में खरीदी आपने, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपने वो बेची कितने में होगी, वो 6 रुपए में। ठीक है, 5 रुपए वाली वस्तु पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपने बेची कितने में होगी 6 रुपए में। नीचे आपका क्या है सीपी, यानी 5 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख लीजिए आप, सीपी प्रॉफिट और एसपी। मान के चलिए 5 रुपए वाली वस्तु को आपने 6 रुपए में बेचा होगा, तभी तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा यूनिट में। तो आपको क्वेश्चन में ये लिखा है कि 300 रुपए में बेची गई, तो यानी कि यूनिट में कितनी है 6, इसके समान रख दीजिए 300। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, यानी 50 टाइम्स। ठीक है, तो आपसे सीपी फाइंड कर लीजिए। यहाँ भी 50 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 250। यह हो गया आपका सीपी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जो 250 रुपए वाली वस्तु है वो आपने 300 रुपए में बेची थी तो आपको 20% का लाभ हो रहा था। अब इसी 250 वाली वस्तु को अगर 235 में बेच दें, यानी कि यहाँ पे कितने बेच दें 235 में बेचते हैं, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं 250 वाली को 235 में बेचेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो रही है 250 की 235 में बेचेंगे 15 की हानि हो गई आपको। कितने की 15 की। कहां से होती है सीपी से ही होती है हमेशा। 250 नीचे रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100, यानी कि आपको लॉस हो रहा है ये लॉस। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 55 25, 0 से 0 काट दिया, 2 बार काट दिया, 50 दूनी 100, यानी कि 6% की आपको क्या हो गई लॉस हो गया। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 3042 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलिए आप पे सीपी 100 है, सीपी आप पे 100, यानी कि वो वस्तु आप पे 100 रुपए की है। आपसे वो कह रहा है कि उसे वो 7% लाभ पर बेचता, यानी कि 7%, 100 का अगर आप 7% निकालेंगे तो 7 ही प्राप्त होगा आपको। 7 इसमें ऐड कर देंगे तो 107 हो जाएगा। 100 का 7% निकालते हैं तो 7 ही प्राप्त होता है, यानी कि 7 आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसमें आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। मान के चलिए उसने आपसे ये कहा कि इसको 7% लाभ पर बेचता है, यानी कि वो इसको कितने बेचता है 107 रुपए में। 100 रुपए वाली चीज को 107 में बेचेंगे जब 7%, यानी 7 रुपए का लाभ हो जाएगा, यानी 7% का। ठीक है, अब आपसे उसने कहा है अगर वह इसे 13% के लाभ पर बेचा होता, यानी कि इसी का एसपी पूछ रहा है आपसे, 13% के लाभ पर बेचा होता, यानी कि 113 में बेचा होता। 100 रुपए वाली चीज को 113 रुपए में बेचता तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले 107 की जगह पे 113 में बेचा होता, तो यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा में बेचा होता। 107 में से 113 में से 107 घटाएंगे तो 6 यूनिट निकलेंगे। ठीक है, कितने निकलेंगे 6 यूनिट। ये 6 यूनिट ज्यादा में बेचा था। क्वेश्चन में कितने ज्यादा में पूछ रहा है वो 3042 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो आप इसके इक्वल लग दीजिए 3042। 6 का आप इसमें डिवाइड देंगे क्योंकि दोनों समान है। ये इससे इतने रुपए ज्यादा में बेचा है और क्वेश्चन में 3042 रुपए ज्यादा में बेचा है। अब आप इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए, 6 पंजे 30, 0 बढ़ाइए और 6 सत्ते 42, यानी कि 507। अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 507 में करेंगे तो 3042 आ जाएगा। आपसे पूछा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है
तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बनाना था हमने 100, आप इसमें क्या कीजिए 507 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50,700 रुपए, ये हो जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य, नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपसे एसपी पूछता तो आप इसमें भी करा सकते थे 507 का, अगर दूसरा वाला पूछता तो उसमें भी कराते थे 507 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो इसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए मान के चलिए वस्तु का सीपी आपका 100 है, 100 है, वो कह रहा है आपसे किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता। 100 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 20 ही प्राप्त होगा, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा एसपी, यानी कि 100 रुपए वाली वस्तु को वो कितने बेचने कह रहा है 120 में, 100 रुपए वाली वस्तु को 120 में बेचता है तो 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी सीपी की बात कर रहा है ये खरीदने की, यानी कि इसका 10% कम करोगे 100 का तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। यानी कि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, 10 रुपए कम में खरीदा होता, यानी 90 में खरीदा होता तो, और 18 रुपए कम में बेचा होता। अगर रुपए में बात कर रहा है तो अभी इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिट में वैल्यू है, ठीक है। तो उसे 30% का लाभ होता यानी कि सीपी पे लाभ होता है, प्रॉफिट पे सॉरी सीपी पे लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, यानी कि इसका आप क्या कीजिए 30% का लाभ हो रहा है तो 130/100 कर लीजिए सीधे, या 90 का 30% निकाल के 90 में जोड़ दीजिए, ठीक है। या आप क्या कीजिए सीधे 130% निकाल लीजिए, 100 में 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है 100 में 30% का लाभ हो रहा है। तो देखिए एक ही वैल्यू आएगी 9 27 इसमें ऐड कर दोगे 90 में तो 117 हो जाएगा, या आप सीधे निकाल लीजिए 13 नंबर 117। ये कह रहा है 100 रुपए वाली वस्तु को 120 रुपए में बेचता, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता है, यानी कि 100 रुपए वाली वस्तु को 90 रुपए में खरीदता और 117 रुपए में बेच देता, यानी 30% लाभ पर, ठीक है। 30% लाभ निकाला हमने इसका 90 का, तो कितना हो गया आपका 117 रुपए बेचा होता। अब देखिए अगली लाइन पढ़िए, 18 रुपए कम में बेचा होता, यहाँ पे यूनिट में दिए कितने कम में बेच रहा है 120 से 117 में बेच रहा है, तो यानी कि केवल 3 यूनिट कम में बेच रहा है, कितने में 3 यूनिट कम में। ये यूनिट में कम बेच रहा है, ये रुपए में कम बेच रहा है, ये इसके इक्वल रख दीजिए, कितना 18। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे 3 6 18 6 टाइम चला जाएगा। आपसे पूछे क्वेश्चन में क्या है तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, सीपी कितना माना था हमने 100, तो 100 में मल्टीप्लाई करा दिए कितने का 6 का, कितना हो जाएगा 600 रुपए। तो वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा आपका 600 रुपए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 40 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी मान लीजिए कितना 100 मान लीजिए, मान के चलो वस्तु हमारी 100 रुपए की थी, 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि इसको कितने में बेच दे वो एसपी कितना हो जाएगा 110। आप 100 का 10% निकालेंगे और 10 इसमें जोड़ देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 110, यानी 100 रुपए वाली वस्तु को आप 110 में बेचते हैं तो 10% का आपको लाभ हो जाता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता है, 80 रुपए की चीज को कितने 100 रुपए की चीज को कितने में खरीद लेता 20 रुपए कम में, यानी कि 80 में खरीद लेता और उसे 40 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो ये रुपए में ये यूनिट में भी इसको इस्तेमाल मत करो, और तो उसे 40% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है सीपी पे ही होता है, तो आप इसका क्या कीजिए 140% निकाल लीजिए सीधे, या 80 का 40% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, तो अभी आपको वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसको काट लीजिए 20 चौक 80 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28 चौक 112, ठीक है। यानी कि वो वस्तु को 80 रुपए वाली को कितने में बेच देता 112 रुपए में बेच देता, तो उसको कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है, देखो पहले 110 रुपए में बेच रहा था, अब 112 रुपए में बेच रहा है, तो कितने यूनिट में ज्यादा बेच रहा है वो 2 यूनिट ज्यादा बेच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कितने रुपए ज्यादा बेचा है 40 रुपए ज्यादा में बेचा होता, पहले 110 में बेचा था 112 में, यूनिट में 2 रुपए ज्यादा बेच रहा है, क्वेश्चन में कितना बेचा 40 रुपए ज्यादा, ये इसके इक्वल रख दीजिए। आप इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो 20 टाइम चला जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्वेश्चन में सीपी है, सीपी में भी क्या कीजिए आप 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 2000।
तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची, तो लाभप्रदता हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। सीपी देखिए, यानी कि 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है, 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है, एसपी, यानी कि 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है। 5 पेंसिल खरीदा है, 6 बेच रहा है, तो हमको लाभ हानि ज्ञात करने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं की क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं। नीचे 5 है तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर 6 है तो नीचे 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 6 के 30, यानी कि 30 पेंसिल खरीदी है और 30 पेंसिल बेची है। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 30 पेंसिल खरीदी और 30 पेंसिल बेची है। 5 का नीचे मल्टीप्लाई कराए, इधर कराए, तो आपको यहां भी कराना पड़ेगा। तो देखो 5 25, यानी 25 रुपए में आपने क्या करा है, 30 पेंसिल खरीदी है। अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 6 का करा दीजिए, 6 6 36, यानी कि 36 रुपए में आपने 30 पेंसिल बेची है। 25 रुपए में खरीदी है, 36 रुपए में बेची है, तो आपको देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपए में खरीदी, 36 में बेची है, तो 5 कितने का, 6 में से एक, यानी 11 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। 25 रुपए में खरीद के 36 में बेचते तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से हो रहा है, सीपी से। सीपी को रखिए नीचे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दोनों सीपी में फाइंड होते हैं। 25 चौक 100, 11 चौक 44%, यानी 44% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से कुछ आम खरीदता है और इन्हें 2 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो लाभप्रदता हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी दे रखा है आपको कि 3 रुपए में 5 की दर से, यानी 5 आम खरीदता है। 3 रुपए में 5 आम खरीदता है और इन्हें एसपी 2 रुपए में 3 की दर से बेचता है, यानी कि 3 आम बेच देता है 2 रुपए में। तो देखिए सबसे पहले क्वांटिटी इक्वल नहीं है, हमको क्या करना है कि दोनों आम की क्वांटिटी इक्वल करनी है, ताकि हमको पता पड़ जाए हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, 3 का नीचे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए और 5 का मल्टीप्लाई नीचे कीजिए। 3 पंजे 15 और 5 दिया 15, यानी कि 15 आम खरीदे और 15 आम बेचेंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 9 रुपए में 15 आम खरीदता है और 10 रुपए में 15 आम बेचता है, यानी कि दोनों आम की क्वांटिटी इक्वल है, तो आपको पता पड़ जाएगा लाभ हो रहा है या हानि। 9 रुपए में खरीद के 10 में बेच रहा है, तो सीधे सीधे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे फाइंड होता है, सीपी को लिखिए नीचे, मल्टीप्लाई कीजिए 100। अब इसका इसमें डिवाइड दीजिए, 100/9 हो गया। 11 नंबर दिए, 9 एकन 9, कितना बचा 1, 9 एकन 9, 1/9%, यानी 11 सहित 1/9%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।